हेलो एवरीवन। तो अब हम एक्सरसाइज 4.3 का फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है जिस रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर 80 मीटर हो और उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। क्या ऐसा करना पॉसिबल है, सबसे पहले ये पूछा गया है। और यदि ऐसा करना पॉसिबल है तो फिर आपको उस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। जब भी आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, मतलब कि आपको उस सिचुएशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है और सबसे पहले हमें वहां पर चेक करना है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा है। यदि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी आते हैं, इसका मतलब कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। और यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल हैं या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट है, मतलब कि दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लेते हैं और फिर हम चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है। यदि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, मतलब कि दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, तो फिर वहां पर वो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। डायरेक्टली हम लिख देंगे कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। उस केस में सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। और यदि मान लो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब कि रूट्स रियल है, तो फिर हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो क्या बोला है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है और जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है। तो सबसे पहले मैंने उस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ को x मान लिया और ब्रेड्थ को मैंने मान लिया y। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो सिंगल वेरिएबल में होती है, बट यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बाद में हम फाइनली जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो सिंगल वेरिएबल में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। वो कैसे करेंगे आप देखते जाओ। तो आपको बोला है कि पेरीमीटर कितना है 80 मीटर। किसी भी रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ। मतलब कि पेरीमीटर 80 मीटर है तो पेरीमीटर की जगह पर आ गया 80 is equals to 2 ब्रैकेट में x plus y। 2 से 80 कट गया 40 टाइम्स में, तो x plus y is equals to कितना आ गया 40। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको क्वेश्चन में आगे दिया है कि उस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L इंटू B इज इक्वल्स टू 400। लेंथ की जगह पर हमने पुट कर दिया y और ब्रेड्थ की जगह, लेंथ की जगह पर हमने ले लिया x और ब्रेड्थ की जगह पर ले लिया y, मतलब x इंटू y इज इक्वल्स टू 400। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मैंने पहली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल ली, x plus y is equals to 40 था। यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी 40 minus x। ये y की वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी, x into y is equals to 400। y की जगह पर हमने पुट कर दिया 40 minus x is equals to 400। x का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 40x minus x square is equals to 400। सारी टर्म्स को मैं RHS में ले जा रहा हूँ। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर LHS में भी तो ला सकते हैं 400 को, हाँ ला सकते हैं, बट जनरली जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूं तो मैं ये ट्राई करता हूं कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, इसीलिए मैं LHS वाली टर्म्स को RHS में भेज रहा हूं ताकि x स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव बन जाए। आप इसको LHS में लाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर LHS वाली टर्म्स को RHS में भेज दिया, तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 is equals to 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400। तो डिस्क्रिमिनेंट आएगा 40 का स्क्वायर करने पर 1600 माइनस 1600। डिस्क्रिमिनेंट आएगा 0 के इक्वल, मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो रियल और इक्वल होंगे। और यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल है, मतलब कि इस सिचुएशन को सॉल्व किया जा सकता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर
ये सिचुएशन जो है पॉसिबल है, और यदि पॉसिबल है तो फिर आपको उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो x² - 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। 400 के दो फैक्टर्स जिससे कि 40 आ जाए, तो 400 के दो फैक्टर्स क्या होंगे 20 एंड 20। 20 into 20 करने पर 400 भी आता है, 20 plus 20 करने पर 40 भी आता है। ठीक है, तो x² - 20x - 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में से x कॉमन निकला, अंदर बचा x - 20। आगे की दो टर्म में से 20 कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी कॉमन निकाल लेते हैं। जब आपने माइनस का साइन कॉमन निकाला तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, x - 20 इज इक्वल टू 0। x - 20 कॉमन निकल गया, दूसरा फैक्टर क्या आ गया x - 20 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 20 मीटर। मतलब कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लेंथ कितनी होगी 20 मीटर। अब हम ब्रेड्थ निकाल लेते हैं। तो यहाँ की फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई थी x + y = 40। यहाँ पर आप जब x की वैल्यू 20 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 20 मीटर। मतलब कि उस रेक्टेंगल की लेंथ भी 20 मीटर है और ब्रेड्थ भी 20 मीटर है। ओके।